हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो शिक्षा के सामाजिक कार्य और महत्व के ऊपर आधारित है, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है शैक्षिक व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत आज हम शिक्षा के महत्व को समझेंगे समाजशास्त्रियों द्वारा। जैसे पहले समाजशास्त्री हैं बोगार्ट जी। इनका मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में तो महत्वपूर्ण है ही शिक्षा, साथ ही सामाजिक दृष्टि से भी वह दो प्रमुख भूमिकाएं निभाता है। जैसे पहले हैं, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाकर शिक्षा उसकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करता है। अगर सरल भाषा में हम कहें तो शिक्षा समाज में अज्ञानता को दूर करता है। दूसरे पॉइंट में बताते हैं बोगार्ट जी की विभिन्न संस्कृतियों और रुचियों के लोगों में समझ का विकास कर उनमें व्याप्त भ्रम को दूर करता है शिक्षा। वहीं समाजशास्त्री दुर्खिम का मानना है कि शिक्षा समाज के आदर्शों, नियमों और मूल्यों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। यह व्यक्तियों को सामूहिक जीवन से जोड़ता है, क्योंकि अगर सामूहिकता के अभाव में किसी भी समाज में कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो नहीं रहेगा। इसीलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य करता है समाज के लिए। और औद्योगिक समाज में शिक्षण संस्थाएं समाज के सदस्यों को उन लोगों के साथ भी सहयोग करने के लिए सिखा देता है जो न उनके परिवार के होते हैं, न नातेदार होते हैं, न मित्र होते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो दूसरों से को भी अपने आप में जुड़ने मिलने का एक ज्ञान प्रदान करता है। और वहीं स्कूल के नियमों का सम्मान कर बच्चा समाज के नियमों का सम्मान करता है। और साथ ही बच्चा ये भी सीखता है कि किस तरह से किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। पार्सन का मानना है कि स्कूल को समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी है, क्योंकि कहीं न कहीं परिवार और समाज के बीच की जो कड़ी का कार्य करती है वो शिक्षा ही है। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी निभाती है जो है स्कूल। स्कूल बच्चों को अपने भावी जीवन के लिए भूमिकाएं चयन करने में मदद करती है और साथ ही बच्चों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वहीं सामाजिक विचारों ने या विद्वानों ने अपने अपने मत को रखा शिक्षा के सामाजिक कार्य या फिर महत्व को बताते हुए। समाज की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका को भी समझते हैं कि किस तरह से शिक्षा की जो सामाजिक नियंत्रण में जो भूमिका है वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के विभिन्न कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वो समाज पर नियंत्रण बनाती है। किस तरह से वो नियंत्रण बनाती है? जैसे कि शिक्षा व्यक्ति में तर्क और विवेक पैदा करता है, जिसमें क्या होता है कि वो आत्मनियंत्रण और अपने आप में ये सोचना प्रारंभ कर देता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उचित और अनुचित का जो ज्ञान है वो शिक्षा के कारण हमारे अंतर्गत आता है। और इससे क्या होता है कि सामाजिक नियमों, प्रतिमानों और कानूनों का पालन करते हैं हम। शिक्षा के सामाजिक कार्य सामाजिक नियंत्रण बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे पहले पॉइंट में है समाजीकरण। देखिए, समाजीकरण का अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपनी संस्कृति और समाज का ज्ञान प्रदान कर उसे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब शिक्षित होकर व्यक्ति मापदंडों, मूल्यों, नियमों, कानूनों, आदर्शों आदि जब ज्ञान अर्जित करता है, समाज द्वारा निर्धारित और स्वीकृत नियमों का पालन व्यक्ति करते हैं, जिससे समाज में नियंत्रण, एकता और समरूपता बनी होती है। दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बौद्धिक विकास को रखते हैं। देखिए, शिक्षा का एक प्रमुख कार्य मानव ज्ञान और बुद्धि का विकास करना है, और शिक्षित व्यक्ति में सद्गुणों का विकास भी अच्छी तरह से होता है। शिक्षा के माध्यम से ज्ञान सामाजिक प्रगति और नियंत्रण दोनों के लिए आवश्यक है। वहीं तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री लिखते हैं नैतिक गुणों का विकास, क्योंकि शिक्षा मानव में नैतिक गुणों जैसे सहयोग, सहिष्णुता, दया, ईमानदारी, इन सभी को विकसित करता है। तो इससे क्या होता है कि नैतिक गुणों का अपने आप ये विकास हो जाता है और व्यक्ति सही गलत का पहचान कर पाता है। वहीं चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री लिखते हैं संस्कृति का हस्तांतरण। देखिए, शिक्षा एक प्रमुख कार्य मानव की संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी करना है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक अनुकूलन में सहयोग। देखिए, शिक्षा एक कार्य व्यक्ति को परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में सहयोग भी प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन काल में अनेक नई नई परिस्थितियों और संकटों का सामना करना पड़ता है और उस पे
विजय प्राप्त करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं शिक्षा की आवश्यकता पड़ती ही है। साथ ही इस बात को स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्री बोटो-मोर लिखते हैं कि शिक्षा का कार्य बच्चे के लिए समाज में उचित वातावरण तैयार करना होता है, जिससे वो आगे चलकर किसी भी प्रकार के संकटों का के सामने आए संकट उसका बढ़िया तरीके से मुकाबला कर सके, वो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो। वहीं छठे पॉइंट में समाजशास्त्री लिखते हैं, मानव को सभ्य व सुसंस्कृत बनाने में योग्य देना। देखिए, शिक्षा का एक कार्य मानव को सभ्य और सुसंस्कृत बनाना भी है, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा के कारण ही मानव सुसंस्कृत यानी कि सभ्य व्यक्ति या सभ्य प्राणी बन पाया है। शिक्षा मानव को सभ्य बनाकर उसे नियंत्रित जीवन व्यतीत करने में सहयोग देता है। सातवें पॉइंट में समाजशास्त्री लिखते हैं, आर्थिक जीवन को संरक्षण प्रदान करना। देखिए, शिक्षा मानव को आर्थिक संरक्षण भी प्रदान करता है, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा को अधिक कहीं न कहीं व्यवसायीकरण में बदला जा रहा है। आज उस शिक्षा को अपूर्ण माना जाता है जो व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के लिए तैयार नहीं करती। आर्थिक समस्या मानव की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से मुक्ति दिलाने पर ही शिक्षा वास्तव में मानव को स्वतंत्रता प्रदान करती है। आठवें पॉइंट में समाजशास्त्री लिखते हैं, व्यक्ति की परिस्थिति और अधिकारों के निर्धारण में सहायता। ये शिक्षा ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करते हैं, जो आधुनिकीकरण में सहायक हैं, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायाधीश, वकील आदि बनते हैं। जिससे क्या होता है कि शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति को जो उसकी परिस्थिति है उसके साथ साथ कई अधिकार भी उसे मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत वो कई अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा है व्यक्ति की परिस्थिति और अधिकारों के जो निर्धारण है इसे भी बनाए रखता है। व्यापक रूप से हम कहें तो शिक्षा व्यक्ति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के द्वारा ही नई पीढ़ी सामाजिक आदर्शों को सीखती है। सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण की व्यवस्था में शिक्षा की जो व्यक्ति की परिस्थिति है और अधिकारों का निर्देश और निर्धारण करती है, ये कहीं न कहीं शिक्षा से ही संभव हो पाता है। आधुनिक समाज में जहाँ की औपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण बन चुकी है और शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय भी अब कहीं न कहीं बन चुका है ये शिक्षा। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। शिक्षा व्यक्ति में अनुशासन और आत्मनियंत्रण के जो प्रभाव है उसे बढ़ाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में।